हाय वर्धा। हेलो। हाय, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताओ दीदी। बस बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ आके। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सेल्फ लव पे हम डिस्कशन करेंगे। आपके क्या जैसे एक्सपीरियंसेस आपको ठीक लगे। उसके बाद हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं आप सबके लिए। आप लोग एक ठीक दो है दीदी। क्वेश्चंस जो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, स्टार्टिंग विद वर्धा। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो दीदी। दीदी मैं पढ़ता हूँ पाकिस्तान कराची शहर से। ओके। और बीकॉम की स्टूडेंट हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। आपने बोला कि आपको लाइव लेंगे, बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू दीदी। अल्लाह आपको थैंक यू बहुत सर। बहुत खुश रखे। आपने इतनी हेल्प की। मैं कब से चाह रही थी कि कोई मेरी लाइफ टैलेंट मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता चले। मैं यकीन करें, नमाज पढ़ के ये वो करके बहुत दुआएं की है मैंने अपने लिए। मेरी मम्मा की भी मेरे साथ बहुत दुआएं हैं। देखिए आखिरकार अल्लाह ने सुन ली। और मैं यकीन करें, कल बहुत खुश हुई। मैंने आपके लिए भी बहुत दुआएं की, आपकी फैमिली के लिए भी की कि थैंक यू अल्लाह सो आपको मच। बहुत खुश रखे। आप लोग जी कितने दीदी। स्वीट हैं। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है सबकी हेल्प करना। और किसी तरीके से मैं हेल्प नहीं कर पा रही थी, बस यूट्यूब वीडियोस बना रही थी। और कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रही थी जहाँ पे यूट्यूब वीडियो बनाते समय भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। कभी कोई कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, कभी एनर्जी लो है, कभी कुछ। क्योंकि इन सब चीजों में बहुत एनर्जी लगती है, हमें शायद रियलाइज नहीं होता है। बट एक दो रीडिंग्स करने के बाद, इतना ज्यादा बोलने के बाद, एकदम यू फील कि हाँ, यू हैव टू रिचार्ज योर सेल्फ। तो वो सब चल रहा था। तो एक तरीके से बहुत पहले मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं सबको प्री रीडिंग्स ही देती थी। ऐसे ही जो जो कमेंट्स आएंगे सबको दे देती थी। तो वो चीज़ मेरी एक तरीके से स्टॉप हो गई थी। तो अब मुझे ये बहुत ही अच्छा। अच्छा आइडिया आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया कि मैं आप ऐसे मैं रेगुलरली अब करती रहूंगी, सबकी फ्री रीडिंग्स करती रहूंगी। काफी लोग पेड रीडिंग्स भी करवाते हैं, बट आई एम अवेयर कि काफी लोग नहीं, मतलब इतना स्पेंड कर सकते हैं या नहीं, उनकी प्रायोरिटी होगी। तो अब इस तरीके से मैं सबकी हेल्प कर पाऊंगी। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा वर्धा। मैं आई विल ट्राई माई थैंक यू बेस्ट टू दीदी। हेल्प यू, जैसा भी मुझसे थैंक हो यू दीदी। सकता है। बस आपकी दुआएं साथ है, मैं भी आपके लिए दुआएं करूंगी कि अल्लाह मैं भी आपको और करूंगी। कामयाबी दे। थैंक यू। थैंक यू दीदी। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी खुश थी। मैं कब से वेट करी थी, कभी 2:30 पे करके देखूं तो वो बोले हाँ होस्ट ज्वाइन हो। पता है टाइम का डिफरेंस का नहीं आइडिया ना, इस वजह से कोई इतना हाँ आइडिया नहीं हाँ। था। आपको पता है कुछ जितने भी लाइव टैलेंट आते हैं ना, उनसे कितनी बार पूछा वो जवाब वगैरह नहीं देते। लेकिन जब कल मैंने नेट ऑन किया, आपका कमेंट देखा, यू आर सिलेक्टेड, ओह माय गॉड, इतनी खुशी कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत खुश थी मैं। यू आर वेरी स्वीट। और आप बहुत अच्छे से बात करती हैं। आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सीरियसली, अगर आपको थैंक यू आप दीदी। बहुत मतलब आप क्लियरली बोलते हैं और आपका जो थॉट प्रोसेस है एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, टैरो कार्ड से देख सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस है। बट अगर आप फ्यूचर में कुछ पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप अमेजिंग होंगे उस चीजों में। क्या आप दीदी सिंग भी मेरी कर सकते मदर हैं? खुद चाहती है कि मैं कुछ बोलूं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है। वो मुझे खुद इतना बोलते हैं कि आप बोलो बोलो कुछ ऐसे। मीन्स मैं बहुत सिंपल हूँ। मेरी मदर बोलती हैं कि आप इतना पढ़ भी रही हो फिर भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये हुई है क्यों, सब में इतना कॉन्फिडेंस है। फिर बातें वो होती हैं, फिर बोलती हूँ खैर है, अल्लाह है ना, अल्लाह सब कुछ सही करेगा। बस इस वजह से अल्लाह पे छोड़ दिया कि भरोसा है कि वो है तो सब कुछ हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए नामुमकिन। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस का ऐसा है कि जब से पैंडेमिक आया है तो काफी लोगों के अंदर डर है, काफी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। तो ओवरऑल जी। ना सबका ही कॉन्फिडेंस लो हुआ है, मेरा इंक्लूडेड। तो एक लहर चली है जहाँ पे सबको कॉन्फिडेंस की कमी थी, अब सब लोग वापस आ रहे हैं अपनी पावर में। तो ये कलेक्टिव प्रोसेस ही है। जी जी। दीदी, आपने कितने बोले थे, 2 क्वेश्चंस या क्या बोला था आपने, मुझे ये समझ नहीं आई। आपके कितने क्वेश्चंस हैं? दीदी मुझे मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन ये है कि जो पूछना चाह रही हूँ आप बता दें। अगर कोई प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं। नहीं, तो जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पूछना है, तो जो आपकी तरफ रीडिंग पहुंचनी होगी ना, वो टैरो कार्ड से वैसे भी पहुंची जाएगी। हो सकता है आप करियर के बारे में पूछे लेकिन लव के बारे में कुछ आ जाए। तो जो रीडिंग अब तक आज जी पहुंचनी है वो तो पहुंचेगी ही। उसके अलावा अगर आपके जी। कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, आपके जितने भी क्वेश्चंस है मैं थैंक यू आंसर दीदी। करूंगी। थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो स्टार्ट करते हैं वर्दा जी के साथ।
हाँ जी जी, आप अपना पहला क्वेश्चन बता दीजिए। दीदी, मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में पूछना है, कहाँ मीटअप होगी, कैसे होंगे देखने में, और मीन्स के मेरे इन लॉस कैसा होगा। ओके, तो आपके हस्बैंड कैसे होंगे, लुक्स एंड और जो भी जी, इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए। मिलेंगे, फर्स्ट मीटअप कहाँ होगा, अच्छा। ये। जी, ओके, तो इसी ईयर में या नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पूछती हूँ। यहाँ रखती हूँ कार्ड ताकि आपको दिखे। पहले मैं पूछती हूँ कि उनके आपके जो हस्बैंड हैं वो कौन होंगे, एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जी जी। मुझे कि जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कैसे होने वाले हैं। ओके, सो फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड आया है। दिस टॉक्स अबाउट कि एक ऐसे पीरियड से गुजरे हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड, हो सकता है इस समय ऐसे पीरियड से गुजर रहे हो, या पहले उन्होंने ऐसा पीरियड देखा हो जहाँ पे ये बहुत ज्यादा बोर्ड थे या डिसअपॉइंटेड थे अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस है कि नहीं है, या फिर उनकी लाइफ में कोई एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस, या फिर और कोई चीज में, स्पेशली लव के मामले में वो थोड़ा सा बोर्ड थे। लेकिन क्योंकि रिवर्स कार्ड आया है तो ये बताता है कि अब उनको जो भी ऑप्शन उनके सामने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आदमी के सामने 3 कप्स हैं, लेकिन वो पलथी मार के जी जी। बोर्ड बैठा है। वो सोच रहा है कि नहीं, मुझे ये 3 कप्स नहीं लेने हैं, या वो एक और डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ पे उनको एक कप मिलता है और अभी भी वो नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि अब वो अपने आसपास के ऑप्शंस, यानी कि अब वो लोगों से मिलना स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो लव को रिसीव करना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी समय से वो सिंगल भी होंगे जो आपके फ्यूचर हस्बैंड हैं। एंड बिलो द डेक वी हैव द फूल का कार्ड अपराइट। दिस टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स। तो अगेन न्यू बिगनिंग्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो शायद पहले बोर्ड था लेकिन अब वो रिस्क टेकिंग कर रहा है, अब वो न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहा है और ज्यादा सोच नहीं रहा है उन चीजों के बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल तो अच्छा ही एनर्जी लग रहा है काफी। एंड द फूल का कार्ड बताता है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत अच्छे घर से होंगे एंड जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो ऐसा लगता है कि ये इंसान एक पैलेस से बाहर आया है एक छोटी सी झोली लेके। उसको लगता है कि वो पूरी अपनी जर्नी लाइफ की कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल झोली। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े नादान है, थोड़े नाइव हैं, काफी स्पॉन्टेनियस हैं, यानी कि अगर आप बोलते हैं कि चलो आज यहाँ चलते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस होके बोलेंगे चलो यस चलते हैं। वो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, मतलब आप बिल्कुल हैप्पी गो लकी। सो स्वीट। वाह, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और हो सकता है उनको डॉग्स का बहुत शौक हो या एनिमल्स से उनको बहुत प्यार हो, और एक्वेरियस राशि के भी स्पेशली हो सकते हैं। ओवरऑल मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, पूरा येलो येलो कार्ड है विच मीन्स कि बहुत ही हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। थोड़ा सा इनको शायद दुनिया के हिसाब से शायद चालाकी आती भी नहीं है, काफी इनोसेंट है, इनोसेंस है इस एनर्जी में। तो अब ये एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि देन इट मीन्स कि जब आप यूनिवर्स से बोलते हैं कि आई एम रेडी, तो फिर अब अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट होती हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द आप मिले इनसे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि उनकी लुक्स कैसी हो सकती हैं। सो वर्धा के जो हस्बैंड होने वाले हैं, फ्यूचर में हस्बैंड, उनकी लुक्स कैसी हो सकती हैं। एनीथिंग अबाउट हाइट, लुक्स, एनीथिंग अबाउट वर्धा फ्यूचर हस्बैंड, हाइट, लुक्स, या फिर एनी मोर इन्फॉर्मेशन। तो 2 कार्ड्स गिरे हैं। बिलो द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो काफी चीजों के बारे में बताता है कि अगर जब ये अपराइट होता है तो ये बताता है कि एक ऐसा इंसान जो काफी श्रूड है, काफी चालाक है, और ये रिवर्स में आता है तो अगेन मुझे लगता है कि अ, थोड़े से नादान है और इनको शायद चालाकियां इतनी आती नहीं है। दूसरी बात ये कि काफी ये आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं कि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो स्ट्रीट स्मार्ट बनना है आपको। ओके, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज मुझे लगती है कि ये एवरेज से टॉल हाइट के होंगे, मीडियम टू टॉल हाइट के होंगे। सो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हमें मिले हैं। वाओ, अमेजिंग, सी,
आपको मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बोलता है लॉन्ग टर्म, समवन हु, पहले हम इसकी बात करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब, एक तो पेंटिकल्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंसान के पास डिटर्मिनेशन होती है, धीरज होता है, बहुत पेशेंस आ जाता है उस इंसान के पास। बहुत ही वर्ल्ड नॉलेज वाला ये इंसान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बूढ़ा इंसान बैठा है। वो, उस बूढ़े इंसान को बहुत नॉलेज है, काफी लोगों को उसने देखा है, काफी कल्चर्स को देखा है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है। और उसने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, और उसने बहुत ज्यादा लेगेसी क्रिएट करी है। नॉट ओनली कि चलो एक जॉब कर ली और ये कर लिया, उसने एक लेगेसी क्रिएट की है। वो इंसान काफी ट्रेडिशनल होगा, आपका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो काफी ट्रेडिशनल होंगे। और उनको अपनी फैमिली लीनिएज, एंसेस्टर्स की लाइफ कैसी थी, वो क्या करते थे, उनके कुछ ट्रेडिशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, इन चीजों में काफी ज्यादा इनको रुचि होगी। और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार शादी कर ली तो मतलब लाइफ चल पड़ी तो मोनोटोनस हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत रोमांटिक होंगे और बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे इन टर्म्स ऑफ अपनी फैमिली में, यानी कि टाइम लगाएंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है इनको साथ में सब लोग बैठ के खाना खाएं, ये बहुत पसंद हो। अब आप देख सकते हैं कि आपने लुक्स ये पूछा तो था, मुझे भी लेकिन पसंद है दीदी, बहुत ज्यादा। मुझे भी पसंद गैदरिंग है। बहुत ज्यादा पसंद है, मजा आता है। तो इनको मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। अगेन यहाँ पे भी डॉग्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉग्स हैं। तो मेरे ख्याल से इनको डॉग्स, आप लोग शायद फ्यूचर में डॉग्स भी आपको डॉग्स का शौक है क्या? कैट का। कैट का? मुझे डॉग्स इतने पसंद है, और मुझे रिसेंटली कैट्स भी पसंद आने लगी, बट मुझे मम्मी ने कभी अलाउ नहीं किया, तो नेवर गॉट अ चांस। बट आप फ्यूचर में एनिमल्स, ये भी मुझे गाइडेंस आ रही है कि हो सकता है आप दोनों मिलके एनिमल्स के लिए कुछ करें। जैसे कि हो सकता है कोई एनजीओ खोल सकते हैं, या अपने तरफ से जैसे खाना खिलाना। आप लोग आप दोनों इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी मुझे ये बहुत ही ज्यादा वेल्थ का कार्ड है, तो हो सक डेफिनेटली आपकी किसी रिच इंसान से शादी होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि इन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं। तो ये रिच वाज अनदर मैसेज जो मुझे यहाँ पे भी आ रहा था। तो डेफिनेटली अच्छे घर से होंगे एंड रिच होंगे। आई थिंक आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 10 नंबर का कार्ड यानी कि कंप्लीशन। तो ये पूरी आपकी, और मतलब यू बोथ विल बी लाइक अ ड्रीम, ईच अदर्स ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू यानी कि आपको लगेगा कि बस आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई विद दिस पर्सन, जो भी ख्वाहिशें थी विद दिस पर्सन, यू इंशाल्लाह। विल फील वेरी वेरी यू नो सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का और अबंडेंस का कार्ड है, और ये लेगेसी का कार्ड है। मतलब ऐसा इंसान जो नॉट ओनली अपने लिए पैसे कमा रहा है, बट वो काफी जनरेशन्स के लिए भी छोड़ के जा रहा है पैसा। और काफी सारी रिच नॉलेज अपने जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, कि जब आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे तो वो आपको याद रखेंगे कि वो ऐसे होते थे, वो ऐसा करते थे। तो ये एक मुझे लग रही है गाइडेंस यहाँ पे। देन एक मुझे गाइडेंस यहाँ से ये आ रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जब ये कार्ड अपराइट होता है तो ये बताता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फटाफट सोचता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, और आगे बस बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और किसी का जो हो सकता है दूसरे इंसान के बारे में ज्यादा समझे ना, कि इसे बुरा ना लग जाए। लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। ये कार्ड बताता है, एंड ऑल्सो आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस कार्ड, कि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे वो काफी बोर्ड हो रहे हैं। तो वही जो बोर्डम है, वो इनकी लाइफ में एक स्थिरता लेके आई है। कि अगर आप, और हो सकता है मुझे यहाँ से ये भी गाइडेंस आ रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं लग रहा है, बट हो सकता है कि डिफेंस या सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हो सकते हैं। बट मुझे मोर ऑफ अ क्वालिटी ये नजर आ रहा है, रादर देन प्रोफेशन। प्रोफेशन भी मैं देख लेती हूँ आपके लिए। बट मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड से, कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो इस वक्त सीख रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में ये सीखेंगे कि इनको कभी कभार ब्रेक्स लेना, कभी कभार सोच समझ के बोलना, या फिर थोड़ा सा थिंकिंग करके आगे चलना, एक ठहराव इनकी लाइफ में आ रहा है, जो कि इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जब आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी है, जब आपको इतना ज्यादा लेगेसी क्रिएट करनी है, आपको इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचना है, तो थोड़ी स्थिरता तो चाहिए ही। क्योंकि ये मैंने बताया कि बहुत ही डिलीजेंस का कार्ड है, और डिटर्मिनेशन का कार्ड है, बहुत ज्यादा मेहनत, और बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही हार्ड वर्किंग, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यंग होंगे। और अगर मतलब कि बहुत ही यंग एनर्जी होगी।
एज दिस पर्सन एजेस, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, एज दिस पर्सन एजेस, फिर भी उनके एक जो इनर चाइल्ड होता है ना, मतलब चलो ये आज करते हैं, चलो वो आज करते हैं, तो काफी मतलब चुलबुले भी हो सकते हैं, और उनका यंग एट हार्ट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आ गया एंड ऑल दैट, वैसे कभी नहीं बोलेंगे। बहुत घूमना फिरना पसंद होगा, अच्छे अच्छे खाना खाना पसंद होगा, और प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट होगा कि ऐसे घर बनाएंगे, मतलब इन सब चीजों में उनको बहुत इंटरेस्ट होगा। और अगेन मुझे यही लगता है कि मीडियम टू टॉल लग रहे हैं मुझे, और काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस एंड फ्रीडम वाली एनर्जी, मुझे एक्वेरियस की एनर्जी अगेन मुझे यहाँ से लग रही है। एक्वेरियस उनके बर्थ चार्ट में काफी प्रोमिनेंट हो सकता है। और ओवरऑल आई थिंक दिस पर्सन विल बी गुड लुकिंग, काफी अच्छे फीचर्स होंगे इनके, और ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस लेके आएंगे। आपको गिफ्ट्स भी देंगे, फ्लावर्स देंगे, मुझे ऐसा लगता है रोमांटिक बहुत होंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका? दीदी एक और क्वेश्चन है, मीन्स के कहाँ मिलेंगे, हम्म। और मीन्स के इसी साल, और मेरी अच्छा शादी कब होगी? अच्छा, तो मैं पहले पूछती हूँ कि कहाँ मिलेंगे। जी तो वर्धा के जो हस्बैंड है वो उनको कहाँ मिलेंगे, किस सेटिंग में मिलेंगे? ओके, दो कार्ड्स गिरे हैं। बिलो द डेक वी हैव एट ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो एट ऑफ कप्स बताता है ट्रैवल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंसान ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये इंसान, इसके पास बहुत सारे कप्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो अभी जी भी इन दीदी। अपॉर्चुनिटीज को समझ, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कहीं दूर देश में है या कहीं और है। तो हो सकता है कि वो आपसे डिस्टेंस, काफी डिस्टेंस हो उनका, या फिर किसी डिफरेंट कंट्री के भी हो सकते हैं। एज इन आपके जैसे कि कहते हैं ना कि सात समुंदर पार रहना, या इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस होगा आपके बीच में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कि जैसे कि शुड आई गो और स्टे, तो इनको जैसे मैंने बताया ट्रैवल का बड़ा शौक होगा, और हो सकता है आप लोग ट्रैवल करते वक्त मिलें। ओके, एंड दो कार्ड्स आए हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारे पास आया है द टावर का कार्ड, और किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड। तो टावर का कार्ड जो होता है वो ये बताता है, अगेन ये मुझे लगता है कि बहुत टॉल जो है टावर है, तो ये मुझे ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि मीडियम टू टॉल, अगेन टॉल मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेकिन आपने पूछा था कहाँ मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि टावर, टावर का कार्ड बेसिकली होता है कि जब आपके आसपास बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे होंगे, बहुत सडन चेंजेस आएंगे, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चेंजेस मेरी लाइफ में कैसे आ गए, अब मैं क्या करूं, मैंने प्लान नहीं किया था, या फिर ये चीजें अब मैं कैसे डील करूं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये जो मेजर ट्रांजिशन है अपनी लाइफ में, आप बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे। और ये वही बताता है कि हो सकता है आपके पास कोई क्राइटेरिया या लिस्ट हो कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, मेरे हस्बैंड वैसे होंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने क्राइटेरिया लिस्ट के हिसाब से ना चलें, मतलब आप सरेंडर कर दें। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, विच मीन्स कि ये डिवाइन इंटरवेंशन की भी बात करता है। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, मीन्स आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे होंगे क्या होंगे। तो ये बताता है कि जब आप सरेंडर करेंगे, आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि बहुत अच्छे होने वाले हैं। नाउ ये कार्ड आपको कहता है कि आपकी लाइफ में जब मेजर बिग चेंजेस आएंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और आपको समझ में नहीं आएगा कि सपोज आपको सडनली मूव करना पड़ गया, या फिर जॉब लॉस, या फिर सम मेजर चेंजेस जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो वहां पे आपको बोला जा रहा है कि जब आपके आसपास स्टॉर्म चल रहा है, तो आपको एकदम रिलैक्स करना है, ट्राई करना है रिलैक्स करने का, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। नाउ अगेन ये बताता है बिलीफ सिस्टम्स को, कि अगर आपने कोई बिलीफ सिस्टम रखे हुए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और अगर आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट मिलता है, या फिर आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हो कि बहुत ही जिम जाने वाला इंसान मिले, लेकिन अगर वो लीन है तो आप सोचेंगे नहीं नहीं, दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी। तो वही बोला जा रहा है कि आप अपने सेट बिलीव्स और बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से ना चलें। आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हो सकता है सडनली आप एक ऐसे इंसान से मिल जाएं, आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हो, सडनली एक ऐसे इंसान से मिल जाएं, या फिर आप किसी आउटडोर सेटिंग में मिले, या फिर ट्रैवल करते वक्त मिले जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यही बता रहा है कि आपके बिलीफ सिस्टम्स को क्रम्बल करने के लिए, ताकि आपके न्यू बिलीफ सिस्टम्स जो आपके हायर गुड के साथ अलाइनमेंट में है, उनके साथ आप आगे बढ़ सके, तो उस सिचुएशन में आपसे वो मिलेंगे। देन देन एक और कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि
ओके तो ओके तो ये कार्ड जो है ये बताता है कि आप एक बहुत ही लीडर, आप बॉर्न लीडर हैं और आप काफी लोगों को कमांड कर सकती हैं, और आपको बोला जा रहा है कि लेकिन इस वक्त आप अपने टोटल लीडरशिप क्वालिटी में नहीं आ पाई हैं बिकॉज ऑफ सम द अदर रीजन, जैसा कि आपने मेंशन किया कि कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोला जा रहा है कि जब आप इनिशिएटिव लेंगी, या जब जैसे मैंने बताया कि आपके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, और आपको बोला जा रहा है कि आप इस वक्त क्रिएटिवली सोच रही हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप कोई लीडरशिप रोल में आइए या फिर आप किसी चीज को मैनेज कीजिए, तो आप शायद एज अ सुपरवाइजर देख रही होंगी। आपको टोटल लीडरशिप में आना है अपनी लाइफ में, तब जाके आप उनसे मिलेंगी, और हो सकता है आपकी मीटिंग ही आपके लिए एक बहुत ही एक चेंजिंग पॉइंट बन जाए, जहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम्स क्रम्बल हो जाए। पहले की कोई नेगेटिविटी थी या पहले की कोई चीजें आपको रोक रही थी कि मैं अपनी पूरी पावर में नहीं आ पा रही हूँ, मैं क्रिएटिवली तो सोच रही हूँ, मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, मुझे बहुत अचीव करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, वो आगे बढ़ने का वो जज्बा नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी कि वॉन्ड्स यानी कि आप आपका पैशन। तो आप जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल से आगे दिल को सुनेंगी और आगे बढ़ेंगी फियरलेसली, और ये जब आप सीखेंगी, जैसे ही आपके ये सिचुएशन, ये बिलीफ सिस्टम्स हटेंगे या आपको एक रियलाइज होगा कि नहीं मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता मुझे, तब आप उनसे मिलेंगी। और फिर मैं पूछती हूँ कि आप इस साल मिलेंगे कि नहीं। तो मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स का शादी का भी कार्ड देख है। लिएगा दीदी। हाँ हाँ। मैंने कहा इसके बाद फिर लास्ट शादी का भी देख लिएगा, फिर और कुछ भी पूछ रही। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, शादी का कब होगी। मैंने कहा अभी अभी आपने बोला ना कि वो देख रहे कि इस साल मिलेंगे नहीं, और शादी का देख लिएगा कि शादी कब तक होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा। टू ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जगल करना, और आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ख्याल से आपके ऊपर हैं, लेकिन आप बहुत ही स्मूथली उसको जगल कर रही हैं, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभा पा रही हैं। तो ये इस फेज में भी आप उनसे मिल सकती हैं। नाउ लेट्स आस्क कि कब तक होगी। मुझे प्लीज बताओ श्रद्धा की शादी कब तक होगी, इस साल होगी कि नहीं। सो आई आस्क कि कब तक होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वेग आंसर मिलता है तो फिर मैं पूछूंगी इस साल होगी कि नहीं। तो होगी वर्षा की शादी। ओके, तो हमें आया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट एनर्जी को बताता है। ये है डेथ का कार्ड विच मीन्स स्कॉर्पियो एनर्जी, यानी कि एक दरवाजा खुलना और दूसरा दरवाजा, एक दरवाजा बंद होना और दूसरा दरवाजा खुलना, और ये बहुत ही मेजर चेंजेस को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब होगी, जब आप बहुत ही मेजर चीजों से गुजर रहे होंगे, मेजर चेंजेस, जैसा कि टावर कार्ड में भी आया कि आपकी जो पूरी थिंकिंग है वही चेंज हो रही है, आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो। तो जब आपके लाइफ में बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगे, डेथ का कार्ड विद द टावर कार्ड टॉक्स अबाउट मेजर चेंजेस। तो आप जब मेजर चेंजेस से गुजरेंगी, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट आपके बिलीफ सिस्टम्स भी चेंज होंगे, तब आप उनसे मिलेंगी। नाउ स्कॉर्पियो सीजन बताता है विंटर को, तो विंटर सीजन में आप मिल सकती हैं। विंटर इज लाइक नवंबर अक्टूबर, ये 2 महीने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं एक पूछ लेती हूँ कि इस साल मिलेंगे कि नहीं, तो विंटर सीजन विल बी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मुझे एक नाइट टाइम भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है नाइट टाइम पे भी आप मिल सकते हैं उनसे, थोड़ा शाम का जब समय होगा, नाइट का समय होगा, और आउटडोर सेटिंग है, और यहाँ पे भी काफी स्पिरिचुअल कार्ड है। तो आपको अगेन बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे एक इंसान है, पहली बात तो ये मैसेंजर ऑफ डेथ है, और सारे लोग मर चुके हैं, जो प्रे कर रहा है वही बचा है। तो आप सरेंडर करेंगी, और भगवान पे, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं, तो वही आपको बोला जा रहा है कि सडनली, डेथ मीन्स सडनली, या तो एक बार ब्रेकअप होना और सडनली एक इंसान दूसरा इंसान मिल जाना, ऐसा कुछ, या फिर अ, जब सडन चेंजेस आ रहे होंगे लाइफ में, मेजर चेंजेस, तब आप उनसे मिलेंगी ना। एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि वाओ, टू ऑफ कप्स का कार्ड था बिलो द डेक। टू ऑफ कप्स का कार्ड, अगर हम इसको टाइम फ्रेम में पूछें तो 2 मंथ्स भी बोलता है ये। और
2 इयर्स भी बोल सकता है। तो फ्रॉम 2 इयर्स, 2 मंथ्स से 2 इयर्स के बीच में आप मिल सकती हैं। बट क्योंकि ये पेंटिकल्स नहीं है, कप्स हैं, तो काफी थोड़ा जल्दी का समय होता है, तो 2 मंथ्स में समझती हूँ। तो काफी इक्वल रिलेशनशिप होगा एंड सोलमेट रिलेशनशिप होगा। तो दिस पर्सन विल बी योर ड्रीम कम ट्रू, ये कंफर्मेशन हो जाता है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपकी कब तक होगी, आई मीन दिस ईयर होगी कि नहीं। वर्धा की शादी इस साल होगी कि नहीं? वर्धा की शादी इस साल होगी कि नहीं, आज प्लीज बताइए। वर्धा की शादी इस साल होगी कि नहीं? वर्धा गेट मैरिड दिस ईयर। वो 3 ऑफ कप्स आया है इन रिवर्स। ये क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स अमेजिंग आए हैं आपके लिए, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो ये स्प्रिंग सीजन को भी बताता है। और ये बताता है कि आप इस वक्त थोड़े से इंट्रोवर्ट एनर्जी में हैं। और जब आप इस इंट्रोवर्ट एनर्जी में होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक ये सीजन भी, एक ये स्टेज भी लगता है। देन आपके लिए ये 3 कार्ड्स गिरे हैं। मैंने पूछा था इस साल आपकी शादी होगी कि नहीं, और ये सारे अपराइट कार्ड्स हैं एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो मुझे डेफिनेटली लगता है एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है डेफिनेटली यस, इस साल आप उनसे मिल सकते हैं। भले ही शादी आपकी हो सकता है इस साल मिले और शादी जैसे पहले सेरेमनीज हो जाए उसमें टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली आप उनसे इस साल मिलेंगे। एस बताता है न्यू बिगनिंग्स को, और अपराइट मतलब डेफिनेटली यस, न्यू बिगनिंग्स हैं। बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है इन चीजों में। तो एक ये चीज आती है। देन यहाँ पे विशेस फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स अपराइट, यानी कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी इस साल, स्पेशली विद रिलेशन टू लव एंड मैरिज। तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, बार बार वही कंफर्मेशन आ रहा है। ये कप्स होते हैं आपके इमोशंस, और 10 होता है कंप्लीशन, और ये 9 है, यानी कि सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। अगेन एक्वेरियस एनर्जी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, एक्चुअली ये सिंगलहुड का कार्ड होता है। तो ये बताता है कि, और ये इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है। तो आप जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट फील करेंगी, अपनी ट्रू पावर में आएंगी, और आपकी लाइफ में ना सडन चेंजेस आएंगे जो आपको इस एनर्जी में लेके आएंगे। सो इस साल आप बहुत मेजर चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगी। आपके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं, जो हो सकता है कि कुछ सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं कि ये नहीं हो सकता, या फिर आई डोंट डिजर्व दिस, या फिर ऐसा ही कुछ अगर बिलीव्स हैं, तो वो सारे क्रम्बल डाउन हो जाएंगे, और आप बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टेज में पहुंचेंगे। और ये लग्जरी का कार्ड है, मनी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, और फ्रीडम का कार्ड है। बहुत ही ज्यादा ये लेडी जो है ये अपने पावर में है, और इसने बहुत मेहनत करी है अपने गार्डन को हरा भरा करने के लिए। और अब जब फ्रूट्स ऑफ हर लेबर आए सो स्वीट, फ्रूट्स ऑफ हर लेबर आए हैं, तो शी इज एंजॉइंग, मतलब आप समय भी निकाल पाएंगे अपनी मेहनत के जो लेबर हार्डवर्क है उसको एंजॉय भी कर पाएंगी। सो आपके लिए बहुत फ्री टाइम भी रहेगा, और आपके लिए आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जगल भी कर पाएंगी विथ लॉट ऑफ ईज। तो बहुत अमेजिंग कार्ड आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अल्लाह Thank- ब्लेस यू, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। आपको भी। तो दोस्तों, अभी जो आपने डिस्कशन सुना वो एक बहुत ही छोटी सी क्लिप थी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, जहाँ पे मैंने अपनी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए टैरो रीडिंग की। तो अगर आप भी फ्यूचर में ऐसे फ्री लाइव टैरो सेशंस में, रीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन goddesshealing143@gmail.com। आशा करती हूँ फ्यूचर में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से मैं जुड़ पाऊंगी, और आगे भी हम बहुत ही सुंदर टॉपिक्स पर डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।